Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम 10th क्लास के लिए टेंस करा रहे थे, जिनमें हमने फ्यूचर जो सिंपल टेंस था वो कंप्लीट करा दिया था। अब हम आगे लेकर चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको इसे बहुत गौर से देखना है, क्योंकि अब जो हमारे टेंस हैं वो लगभग एंड की ही तरफ हैं, और इनके बीच बीच में मैंने जो आपको जनरल नॉलेज दी है वो भी आपके फ्यूचर में आने वाली बहुत ही काम की चीज़ें हैं। तो टेंस के साथ साथ आप उन पर भी अपना फोकस बनाए रखना। तो अब लेकर चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, और टेंस का मतलब काल। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, भविष्य में जो जारी रहेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में भी सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी पहचान। हिंदी पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो कंटिन्यूअस होगा उसमें रहा, रही, रहे तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो भी टेंस होगा उसी की आगे हिंदी आईडी हमको लगानी है। जैसे इसमें गागेगी था। अब आ जाइए इसकी इंग्लिश आईडी पर। इसकी इंग्लिश आईडी होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंग्लिश आईडी में टुमारो लगाना है। जैसे एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस मोमेंट, टुमारो। इसका मतलब हो गया एट दिस टाइम टुमारो का मतलब इस समय कल, और इसका मतलब हो गया इसी क्षण कल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लेकर चलते हैं पॉजिटिव, जिसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल प्लस बी। जैसा कि आपको पता है, शैल केवल आई और वी के साथ, और वी जो है वो सभी के साथ आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ। फिर आ जाइए मेन वर्ब पर। मेन वर्ब में इसमें ये कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से इसमें आईएनजी फॉर्म आएगी। आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। ये लिख दिया। अब हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखा विल या शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम हिंदी सेंटेंस लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने हिंदी सेंटेंस लिखा, वह कल इस समय एक पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम बनाएंगे तो ही विल बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आ गई हमारी इंग्लिश आईडी, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और ये हमारी आ गई मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा आ गया सब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट कर लिया है।
ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ जाइए नेगेटिव पर। तो नेगेटिव में हमने आपको पहले ही बता रखा है कि तीसरे नंबर पर नोट आता है, तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस नोट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ अगर हम लिखें तो वह कल इस समय एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश बनाएंगे। ही विल, तीसरे नंबर पर नोट, चौथे नंबर पर बी। ही विल नॉट बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी में इंटेरोगेटिव लेकर चलते हैं, जिसकी हमने दो पहचान बताई थी, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसकी हिंदी बनाएंगे। क्या वह कल इस समय एक पुस्तक पढ़ रहा होगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे। तो विल ही बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, आगे आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब हमारे पास बचता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला लिखना होगा जिसमें हमें इंटेरोगेटिव भी यूज करना है और नेगेटिव भी। तो इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स इसकी हिंदी लिखिए। क्या वह कल इस समय एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। विल ही नोट बी रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे इसके चारों तरह के जो सेंटेंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम इसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर जो सेंटेंस आता है वो आपको कराएंगे। इसके बाद ही वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेंटेंस आपको लिखना है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अब हम ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको कराया है, इसके बेस पर जो एग्ज़ाम पेपर में आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर जो क्वेश्चन या सेंटेंस आता है, उसके लिए हम दो एग्जाम्पल और आपको लिखवाते हैं। जैसे हमने कहा, तो स्टूडेंट देखिए, एग्जाम्पल है इसका, ही
ब्लैंक स्पेस, रीड ए स्टोरी एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए इसमें ये हो गया हमारा इंग्लिश आईडी, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गई मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब इस इंग्लिश आईडी से हम पता कर सकते हैं कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसमें कि मेन वर्ब तो आती है आईएनजी फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब आती है विल या शैल प्लस बी। तो इसमें आई और बी नहीं है, इसलिए इसके साथ विल प्लस बी और इसकी आईएनजी फॉर्म आ जाएगी रीडिंग। तो ये हो जाएगा ही विल बी रीडिंग ए स्टोरी एट दिस टाइम टुमारो, कि वह कल इस समय एक स्टोरी यानी कहानी पढ़ रहा होगा। स्टूडेंट्स एक इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल देखिए, दे नोट सिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया इंग्लिश आईडी, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा नोट प्लस मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस नोट से हमें पता चल रहा है कि एक तो ये जो इंग्लिश आईडी है इससे तो पता चल रहा है कि ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और इस नोट से पता चल रहा है कि ये नेगेटिव वाक्य है। तो इसमें हमें तीसरे नंबर पर नोट लगाना है, दे है इसलिए इसमें विल आएगा, विल के बाद तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी, और फिर इसकी आईएनजी फॉर्म सिंगिंग आ जाएगी। तो ये बन जाएगा दे विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट टुमारो, कि वे कल इस समय एक गाना नहीं गा रहे होंगे। तो स्टूडेंट देखिए आज हमारा ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास दो टेंस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और बचे हैं, जो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।